बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज जी आपकी बहन आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली है। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन चंगेज़ी रेसिपी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जैसे कि आपको पता है बकरा ईद आने वाली है, बकरा ईद से पहले पहले इस रेसिपी को बनाना जल्दी से सीख लें। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 1 kg मटन ले लेना है। इसके बाद जी लहसुन अदरक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट आपने इसमें ऐड करना है 3 टेबलस्पून। सॉल्ट हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टेबल स्पून आपने कोरिएंडर पाउडर लेना है। इसके बाद रेड चिली पाउडर हम 1.5 टेबल स्पून लेंगे, ठीक है। हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून आपने हल्दी लेनी है। हाफ़ टी स्पून ही आपने इसमें जो है ना गरम मसाला ऐड करना है। इसके बाद ब्राउन ऑनियन आपने ले लेना है। मैंने पहले से ब्राउन प्याज जो है वो करके रख लिए थे ताकि टाइम की बचत हो जाए। तो जी ये आपने तकरीबन इसमें ऐड करना है 2 प्याज लेने हैं, उसे कट करके स्लाइस करके आपने ब्राउन कर लेना, ठीक है। वो आपने इसमें ऐड कर देना है। 3 टेबलस्पून हम इसमें दही ऐड कर देंगे। अब जी आपने इसे अच्छे तरीके के साथ जो है ना मिक्स करना है ताकि अच्छे से मैरिनेट हो। और जी तकरीबन आपने इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, ठीक है। बस रख के आप भूल जाए इसे। तो उसके बाद ये आपने क्या करना है, जब आप इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आपने क्या करना है, आपने ऑयल लेना है। ऑयल तकरीबन हम लेंगे 4 से 5 टेबलस्पून, ठीक है। अलग से आपने देश घी में ले लेना है। इसके बाद हमने टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर जो है ना वो आपने 6 से 7 टमाटर ले लेने हैं। मैंने दरमियान में से कट कर लिए थे, ठीक है। आपने भी इसी तरीके से कर लेना है। दालचीनी लेना है, साबुत गरम मसाला जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, ठीक है, ये आपने ले लेना है। इसके बाद जी हमने इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दी है 3 और 3 से 4 जवे आपने इसमें लहसुन के ऐड करने हैं। थोड़ा सा पानी डाल के हमने जो है ना इसे पकने के लिए छोड़ देना है। टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएं इसका छिलका आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। ताकि टमाटर जो है ना इसका छिलका बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इससे जो है ना जो हमें खाने में टेस्ट चाहिए या लुक चाहिए ना, अगर आप इसको ऐसे ही रहने देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा और ना ही वो चीज़ अच्छी लगेगी खाने में। अच्छा जी, अब जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे जो है ना इसका पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो गया था, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए थे। उसके बाद मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। अब जी उसी देचकी में आपने ऑयल ऐड करना है। तकरीबन हाफ़ कप ऑयल लेना है। इसमें आपने लेना है कड़ी पत्ता एक लेना है, एक आपने बादियान का फूल ले लेना है, ठीक है। इसे आपने हल्का सा जो है ना बस फ्राई कर लेना है। उसके बाद जी आपने इसमें मैरिनेट किया हुआ जो है ना वो मटन ऐड कर देना है, ठीक है। हल्का सा हमने इसे फ्राई कर लेना है, यानी कि अभी हमने इसे भूनना नहीं है, लेकिन इसे हल्का सा भी हम जो है ना उसे फ्राई करेंगे। इसके बाद ही हम इसमें ऐड करने वाले हैं जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था ना, वो पेस्ट भी आपने ऐड कर देना है। अच्छा, चाहे तो आप इसमें काजू या बादाम भी ऐड कर सकते हो, उससे और भी मज़े का फ्लेवर आएगा। ये ऑप्शनल है, ठीक है। अब आपने इसे हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। हाफ़ गिलास पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब जी आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तकरीबन 15 से 20 मिनट आप इसे पकने के लिए छोड़ दें तो जी गोश्त जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाएगा, अच्छे से गल जाएगा और ऑयल जो है ये छोड़ देगा। अच्छा, चूल्हे की स्पीड जो है ना वो मैंने स्लो रखी हुई थी, बिल्कुल दम वाली रखी हुई थी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब जी जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर आपने हरा धनिया और आपने स्लाइस में कटिंग किया हुआ अदरक डाल देना है। हरी मिर्ची आपने इसमें 2 ऐड कर देनी है स्लाइस करके। अब जी आपने इसे भून लेना है। तकरीबन 5 मिनट में इसे अच्छे तरीके के साथ भून लूँगी ताकि मज़ीद टेस्टी हो जाए, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सालन है वो रेडी हो चुका है। इसके बाद जी हम लास्ट में इसके ऊपर जी मक्खन का तड़का लाने वाले हैं जी, देसी तड़का। तो जी अब हमने इसके यानी कि तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने बटर लेना है, ठीक है। 2 टेबलस्पून बटर ले लें। इसमें रेड चिली पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया है। हल्का सा फ्राई करना है, मिर्चों को आपने जलाना बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जी लास्ट में जी तड़का लगा दें बस। फिर आप टेस्ट देखें, ज़बरदस्त टेस्ट, क्रीमी बटरी, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह ताला। ये रेसिपी जब आप बनाएंगे आपके घर में सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। घर में मेहमान हैं जी, मेहमान तो बस फिर आपके हाथ चूमने पे मजबूर हो जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो आपके साथ रेसिपी शेयर की है वो आपको कैसी लगी और आपसे कैसी बनी, ठीक है जी। तो बकरा ईद आने वाली है तो जी ज़बरदस्त सी रेसिपी को ज़रूर इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, मेहमानों के साथ। तो जी लास्ट में हरा धनिया और आपने जो है ना इसके ऊपर अदरक और हरी मिर्चें जो है वो डाल देनी है। तो जी आज की आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का वेट रहेगा। चलिए जी आप मुझे इजाज़त दें, दुआ में ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।